यह शख्स दीप सिद्धू जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से किसान आंदोलन में प्रवेश कर लेता है, जिसने लाल किले में एक पूरी भीड़ का नेतृत्व किया और फिर आप जानते हैं किस तरह से लाल किले में धार्मिक पताका फहराया गया और उस एक घटना को लेकर किसान आंदोलन को बदनाम किया गया। वो दीप सिद्धू आखिरकार कई दिनों बाद गिरफ्तार हो गया है कि किसान आंदोलन तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, फिर आखिर इस शख्स की मौजूदगी में किसान क्यों लाल किले की तरफ गए, आखिर क्यों वहां पर धार्मिक पताका फहराया गया, जबकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि लाल किले में सिर्फ और सिर्फ तिरंगा फहराया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ था, जो सरासर गलत था। मेरा यह मानना है कि निशान साहिब के फहराए जाने से भी तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। अपमान तब होता अगर कोई तिरंगे को हटाकर फिर निशान साहब फहराता वहां पर। मगर दीप सिद्धू की गिरफ्तारी दोस्तों खासे मायने रखती है। उनकी गिरफ्तारी के मायनों को समझने के लिए और उनसे क्या सवाल पूछने चाहिए, आपको कुछ तस्वीरें देखनी पड़ेंगी जो बार बार मैंने आपके सामने अपने कार्यक्रमों में पेश की है। इस तस्वीर को देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ। इस तस्वीर में वो सनी देओल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर ये सनी देओल के लिए प्रचार कर रहे हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर भीड़ में कोई ऐसा बड़ा चेहरा होता, कोई अभिनेता होता, कोई शख्सियत होती जिसकी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ फोटो होती या राहुल गांधी के साथ फोटो होती, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पालतू मीडिया इसको कितना बड़ा, इस पर कितना बड़ा बवाल कर देता, इसे कितनी बड़ी खबर बना देता। अब तक जो भी नकारात्मक चीजें हुई हैं किसान आंदोलन को लेकर, उसके लिए राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल, सबको दोषी बना दिया होता मीडिया ने। मगर यह मीडिया इस कदर नतमस्तक है दोस्तों, किसी ने आज तक यह सवाल नहीं पूछा कि जिस शख्स के चलते किसान जो हैं वो पहुंचे थे लाल किला, आखिर उस शख्स की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। आखिर उस शख्स के बीजेपी के साथ जो ताल्लुकात दिखाई दे रहे हैं, क्या उससे सवाल खड़े नहीं होते। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ अरसे से यानी कि 26 जनवरी के बाद से यह आदमी कहा था, जब इसने लाल किले में प्रवेश करके ये और इसके समर्थकों ने वहां पर बवाल किया, उसके बाद दो चीजें हुई दोस्तों। पहली चीज, वहां पर कई बुजुर्ग किसान पहुंचे और उन्होंने यहां युवाओं को समझाया लाल किले में कि तुम लोग उतरो, तुम लोग ऐसा करके किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हो। उन्होंने समझाया उन युवाओं को। दूसरी बात, मैं नहीं भूला हूं वो वीडियो दोस्तों जिसमें सब लोगों ने दीप सिद्धू को घेर लिया था कि तुम्हें जरूरत क्या थी लाल किले जाने की, तुमने आंदोलन को बदनाम कर दिया है। और फिर उल्टे पांव भागा था दीप सिद्धू। मैं उस तस्वीर को नहीं भूल सका हूं। अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि पिछले कुछ अरसे से यह क्या कर रहा था। मुद्दा नंबर 1, पिछले कुछ अरसे से यह लगातार फेसबुक लाइव कर रहा था और इसके फेसबुक वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो रहे थे विदेशी जमीन से। जी हां, और इस फेसबुक लाइव में वो बार बार ये कह रहा था कि अगर मैं गद्दार हूं, बकौल दीप सिद्धू, अगर मैं गद्दार हूं तो सारे किसान नेता गद्दार हैं, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं वो मुख्य मुद्दों से हट गए हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, चाहे राकेश टिकैत हो, गुरनाम चढ़ूनी हो, योगेंद्र यादव हो, ये तमाम लोग इन्होंने दीप सिद्धू की मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। मैं नहीं भूला हूं, किसान नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी का मोहरा है। और अगर मैं बीजेपी प्रचार तंत्र के तर्क को मानूं, जो अक्सर वो दूसरे लोगों के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं गोदी मीडिया के तर्कों को मानूं जो वो दूसरे लोगों के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, तो दीप सिद्धू कहीं ना कहीं बीजेपी का मोहरा था। अब बड़ा सवाल, गिरफ्तारी तो हो गई, सोशल मीडिया में जिस तरह से दबाव बना, सरकार पर लगातार जिस तरह से सवाल उठाया, मगर आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या दीप सिद्धू और बीजेपी के बीच जो ताल्लुकात रहे हैं पिछले 2 महीने से, क्या इस बात की जांच होगी? क्या दीप सिद्धू के फोन कॉल्स को खंगाला जाएगा और पता किया जाएगा कि इसका ताल्लुक या इसके लिंक्स या ये लगातार किससे संपर्क में था? क्या यह सवाल उठाया जाएगा कि लाल किला है आईटीओ के पास और आईटीओ के पास बीजेपी का दफ्तर है? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। अगर वो किसान वाकई भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लिए मुश्किल पैदा करना चाहती थी,
तो आईटीओ के पास बीजेपी के दफ्तर पहुंच सकती थी। और उससे बीजेपी को कहीं ज्यादा नुकसान होता। लाल किले पहुंचते, वो भी दीप सिद्धू की मौजूदगी में लाल किले पहुंचकर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को टारगेट किया गया। यह बताया गया कि तिरंगे का अपमान हुआ, जो कि नहीं हुआ था। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, तिरंगे का अपमान अगर कहीं हुआ तो इस वीडियो के मुताबिक, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस तिरंगे पर लाठी बरसा रही है, तिरंगे का अपमान दरअसल दोस्तों इस वीडियो में हुआ है। और दिल्ली पुलिस, जैसे कि आप जानते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आज क्या आपने किसी भी न्यूज चैनल में पिछले कुछ दिनों से 26 जनवरी के बाद यह डिबेट होते हुए देखा है कि हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो तिरंगे का अपमान कर रही है? देशद्रोही शब्दों से नवाजा गया क्या उस पुलिस वाले को जिसने ऐसा किया? क्या उस मामले की जांच हुई? नहीं हुई, आज तक नहीं हुई है। उल्टा एक किसान नवरीत सिंह का ट्रैक्टर पलट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। उसका परिवार कहता है कि नहीं, उसकी मौत ट्रैक्टर पलटने से सिर्फ नहीं हुई है, उससे और भी तरीकों से चोट लगी थी। उस मुद्दे को लेकर जो है जिन जिन पत्रकारों ने उस पर सवाल उठाया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और इस खबर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है, जब उनका परिवार नवरीत सिंह की अंतिम अंत्येष्टि कर रहा था और उन्होंने उसके शव को तिरंगे से लपेटा था, तो उनके परिवार के 2 सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने केस कर दिया है। हालांकि यह हमें बताना भूल गए कि जब अखलाक की मौत हुई थी, दादरी के अखलाक की मौत हुई थी, उसका एक आरोपी जब उसकी मृत्यु हो गई थी, तब उसका भी शव तिरंगे से लपेटा गया था। और यही नहीं, उनके अंतिम संस्कार में सांसद महेश शर्मा मौजूद थे, मगर वहां पर कोई केस नहीं दर्ज किया गया। मगर मैं लौटना चाहूंगा एक बार फिर दीप सिद्धू की तरफ। जी हां, दीप सिद्धू जो कि इस पूरे मामले में बहुत ही रहस्यमय तरीके से प्रवेश करता है। शुरू से ही इसकी मौजूदगी जो है, बार बार किसान नेताओं ने यही कहा कि आखिर यह व्यक्ति इस आंदोलन में कर क्या रहा है, आखिर इसकी मंशा क्या है। बार बार यह सवाल उठाया गया है दीप सिद्धू के ऊपर, मगर न जाने क्यों इसने हर बार वही काम किया जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, लाल किले में पहुंचकर वहां पर धार्मिक पताका फहराकर इससे नुकसान किसको हुआ है? अगर दीप सिद्धू को यह लगता है कि किसान नेता जो हैं वो पीछे हट रहे हैं, नर्म पड़ रहे हैं, तो दीप सिद्धू से पूछा जाना चाहिए कि आप जिस भीड़ का हिस्सा थे, जिस भीड़ ने निशान साहब फहराया, उससे फायदा किसको हुआ? यही नहीं, आप जानते हैं कि लाल किले का वो खौफनाक मंजर, जब हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों पर वहां मौजूद किसानों ने हमला बोल दिया था, किसी तरह से अपनी जान बचा के वो कई खाई में गिर गए थे दोस्तों, खाई में गिर गए थे, और मैंने उस घटना की आलोचना की थी। हालांकि दूसरी तरफ ऐसी ढेरों तस्वीरें थीं जहां दिल्ली पुलिस जो है वो किसानों पर बर्बर तरीके से लाठियां भांज रही थी। तो हिंसा उस वक्त दोनों तरफ से हुई है। मगर जो बार बार मैं अपने शोज में कहता हूं दोस्तों कि सरकार हिंसा कर सकती है और गोदी मीडिया उस पर सवाल भी नहीं खड़े करेगी। सरकार से जुड़ा तंत्र हिंसा कर सकती है, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं किस तरह से सिंगू बॉर्डर पर पहुंचकर या टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर या गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके नेता देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगा रहे थे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नंदलाल गुर्जर ने तो यह तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस को गोली मार देनी चाहिए इन किसानों को। कायदे से इस शख्स पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुआ। तो आज जो मैं आपके सामने बात क्या रख रहा हूं दोस्तों, वो लोग जो मर्जी कर सकते हैं क्योंकि प्रचार तंत्र उनके साथ है, मगर आप लोग एक भी गलती नहीं कर सकते। किसान लोगों को इस बात की पहचान करनी पड़ेगी कि आपके अंदर और कौन कौन से दीप सिद्धू बैठे हुए हैं जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, बेशक दीप सिद्धू अमित शाह के साथ देखा गया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखा गया हो, सनी देओल के साथ देखा गया हो, यह इस बात के प्रमाण नहीं है कि इस वक्त भी उसके बीजेपी के साथ तार जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रचार तंत्र का तर्क इस्तेमाल कर रहा हूं जो वो दूसरों के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। और बात यहां नहीं रुकती, जैसे मैंने आप बताया, कल्पना कीजिए यही दीप सिद्धू अगर इसने पंजाब में जो है रवनीत बिट्टू के लिए कैंपेनिंग की होती, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, या किसी और कांग्रेस के
या भगवंत सिंह मान के लिए कैंपेनिंग की होती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अब तक आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को बदनाम कर चुकी होती पूरा मीडिया। प्रचार तंत्र तो दूर की बात है, मीडिया अब तक उन्हें बदनाम कर चुकी। इसलिए दीप सिद्धू से तमाम पूछताछ की जानी चाहिए, जिसका जिक्र अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया, क्योंकि उनका पूरा किरदार इस मामले में बहुत रहस्यमय दिखाई दे रहा है। वो किसान नेताओं को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं गद्दार नहीं हूं, वो गद्दार हैं। जबकि आप जानते हैं कि चाहे राकेश टिकैत हो, गुरनाम चढ़ूनी हो, योगेंद्र यादव, किसान नेता मैं उनको नहीं कहूंगा, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि इन्होंने, तमाम लोगों ने बहुत जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय दिया है। उन्होंने कोई भड़काऊ बयान अब तक नहीं दिया। और यही नहीं, जिस तरह से राकेश टिकैत न्यूज चैनल्स में अपनी बात रखते हैं, वो अपने काफी मायने रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आंदोलन जीवी। एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। जब आंदोलन से निकली कई पार्टियां इस तरह की बात करती हैं ना, तो बहुत दुख होता है दोस्तों। जेपी आंदोलन से उस वक्त की जनसंघ या बीजेपी को क्या फायदा हुआ था, और उसके बाद अन्ना आंदोलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी पार्टी बीजेपी को क्या फायदा हुआ था, यह कोई नहीं भूल सकता है। इस तरह से ढेरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान हैं, जो इस वक्त मैं आपको अब इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जहां प्रधानमंत्री जन आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। यहां देखिए, यहां स्मृति ईरानी जन आंदोलन कर रही हैं, तो ये आंदोलन जीवी हैं। तो उन आंदोलन जीवियों की बात करने के बजाय, आंदोलन को बदनाम करने के बजाय, जो लोग लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने के बजाय, आपको सवाल करना चाहिए दीप सिद्धू जैसे दोहरे चरित्र वाली शख्सियतों पर। आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि यह दीप सिद्धू, जिसकी मौजूदगी में किसान जो है वो लाल किला पहुंच गया, वो आखिर वहां क्यों पहुंचा। जिस सवाल का जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि इतनी आसानी से लाल किले में क्यों जाने दिया गया। दोस्तों, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर एक तस्वीर फॉरवर्ड की थी, जिसमें मैं देख रहा था कि लाल किले की सीढ़ियां, यानी कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, उन सीढ़ियों से किसान चढ़ रहे थे और पुलिस मानो उनको थपकी देकर ऊपर जाने की इजाजत दे रही हो। वो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी दोस्तों। उसकी पुष्टि करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है, यही वजह है कि वो तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। मगर जो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसी तस्वीरें आपको कई जगह दिखाई देंगी, ऐसे सवाल कई आपके सामने होंगे कि आखिर उन्हें लाल किले इतनी आसानी से जाने क्यों दिया गया। आखिर वही लोग, क्या वो नहीं जानते थे कि आईटीओ में बीजेपी का दफ्तर है, आईटीओ के पास? वो वहां पे भी तो जा सकते थे, मगर वो नहीं गए। क्योंकि अगर, कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर दीप सिद्धू और वो तमाम जो किसान हैं वहां पहुंच जाते, तो बीजेपी की किस तरह से नाक कटती, उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल हो जाती कि किसान जो है वो पहुंच गया है बीजेपी के दफ्तर। वो अपने आप में बहुत कुछ कहता, मगर वो लोग आसानी से पहुंचे, और फिर जो हुआ आप जानते हैं। आज तक उसी एक घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गलत बयानी हुई कि तिरंगे का अपमान हुआ। गोदी मीडिया तो चलो झूठ बोल ही रहा है, वो तो है ही अव्वल दर्जे के झूठे, मगर मैंने प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की थी। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम प्रधानमंत्री आप जो सही तस्वीर है उसे पेश करें। आपने आंदोलनकर्ताओं को परजीवी बताया था, पैरासाइट्स बताया था,
मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दीप सिद्धू जैसे दोहरे चरित्र वाले लोगों के लिए आपके पास क्या शब्द है? आपकी वोकैब्युलरी में ऐसे लोगों के लिए क्या शब्द है जो लोग इस तरह से आंदोलन को बदनाम करते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रधानमंत्री, आप या आपका प्रचार तंत्र कभी भी दीप सिद्धू पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा।